एक वक्त था जब सोशल मीडिया बहुत मजेदार लगता था, है ना? पर धीरे धीरे क्या ये मजा एक शोर में बदल गया है? वही पुराने पोस्ट्स, वही घंटों की स्क्रोलिंग, और फिर अचानक एक दिन पता ही नहीं चलता कि वो दिलचस्पी कहाँ चली गई। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? चलिए आज इसी के पीछे की साइकोलॉजी को थोड़ा करीब से समझते हैं कि वो कौन से मानसिक बदलाव हैं जो हमें यहां तक ले आते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है हमारे दिमाग के अंदर से, और इसकी पहली वजह एक बहुत ही जाना पहचाना केमिकल है। देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बनाया ही इस तरह गया है कि हमें एक डोपामीन हिट मिले। मतलब हर लाइक, हर कमेंट और हर नए पोस्ट को स्क्रॉल करने पर दिमाग को एक छोटा सा रिवॉर्ड, एक खुशी महसूस होती है। यही वो चीज है जो हमें बार बार वापस खींच कर लाती है। लेकिन हमारा दिमाग बहुत स्मार्ट है। कुछ समय बाद वो इस पैटर्न को पकड़ लेता है। जो चीज पहले सरप्राइजिंग और एक्साइटिंग लगती थी, अब वो प्रिडिक्टेबल हो जाती है। वो रिवॉर्ड, वो खुशी पहले जितनी असरदार नहीं लगती, और नतीजा बिना किसी कोशिश के हमारी दिलचस्पी अपने आप कम होने लगती है। तो जब बाहर से मिलने वाले ये छोटे छोटे रिवॉर्ड्स फीके पड़ने लगते हैं, तो हमारा फोकस अंदर की तरफ शिफ्ट होने लगता है। और यहीं से शुरू होता है दूसरा और बहुत बड़ा बदलाव, इंटरनल सेल्फ वर्थ को बनाना। यह सच में एक बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट है। धीरे धीरे दूसरों की तारीफ पर हमारी निर्भरता कम होने लगती है। लाइक्स और व्यूज से जो वैलिडेशन मिलता था, वो अब उतना जरूरी नहीं लगता। इसी को साइकोलॉजी में कहते हैं इंट्रिंसिक सेल्फ वर्थ। मतलब जब आपका आत्मविश्वास दूसरों की राय पर नहीं, बल्कि आपके अंदर से आता है। और जब सेल्फ वर्थ अंदर से आने लगता है ना, तो दुनिया को ऑनलाइन कुछ भी साबित करने की जरूरत अपने आप खत्म हो जाती है। पोस्टिंग और शेयरिंग सब धीरे धीरे कम हो जाता है, जैसे ही कोई अपनी कीमत खुद पहचानने लगता है। एक और चीज है जिससे थकावट होने लगती है, और वो है लगातार दूसरों से अपनी तुलना करना। और ये है हमारा तीसरा बड़ा कारण। ये एक ऐसा जाल है जिसमें हम सब कभी ना कभी फंसे हैं। हम अपनी असल जिंदगी, अपनी चुनौतियों और मुश्किलों की तुलना दूसरों की परफेक्ट दिखने वाली ऑनलाइन लाइफ से करने लगते हैं, जबकि सच तो ये है कि वो सिर्फ उनकी जिंदगी के कुछ चुने हुए फिल्टर्ड मोमेंट्स होते हैं। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि ये लगातार तुलना करने की आदत धीरे धीरे हमारी लाइफ सैटिस्फैक्शन को कम कर देती है। और जिस पल किसी को ये एहसास होता है, वो अपने आप इस दौड़ से पीछे हटना शुरू कर देता है। और जब तुलना ही नहीं रही, तो इन प्लेटफॉर्म्स का चार्म भी खत्म होने लगता है। सिर्फ निराशा ही नहीं, लगातार तुलना करने से हमारा दिमाग भी बहुत थक जाता है। और यहीं से हम आते हैं अपने चौथे पॉइंट पर, अपनी मेंटल एनर्जी को प्रोटेक्ट करना। सोचिए जरा, हमारा दिमाग हर एक चीज को प्रोसेस कर रहा होता है। हर राय, हर ट्रेंड, हर वायरल वीडियो, हर बहस। ये इन्फॉर्मेशन का जो ओवरलोड है, ये हमारे दिमाग को बुरी तरह थका देता है, भले ही हमें तुरंत इसका एहसास ना हो। इसी को मेंटल फटीग कहते हैं। तो धीरे धीरे एक ऐसा पॉइंट आता है जब लोग इस लगातार आते इन्फॉर्मेशन के शोर के बजाय मेंटल क्लैरिटी यानी मानसिक शांति को ज्यादा महत्व देने लगते हैं। वो ये चुनना शुरू कर देते हैं कि उन्हें क्या सुनना है और क्या नहीं। और ज्यादातर मामलों में सोशल मीडिया पहली चीज होती है जिसे फिल्टर आउट किया जाता है। और जब कोई अपनी मेंटल एनर्जी बचाने लगता है, तो वो उसे कहाँ लगाता है? जाहिर है, वहां जहां वो सबसे ज्यादा मायने रखती है, डिजिटल दुनिया में नहीं, बल्कि असली दुनिया में। और ये है हमारा पांचवा और बहुत अहम बदलाव। मतलब सिर्फ ऑनलाइन कंटेंट कंज्यूम करने के बजाय लोग असल में जीना शुरू कर देते हैं। उनके असली लक्ष्य उनकी ऑनलाइन इमेज से ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। वो अपना समय नई स्किल सीखने में, अपने रिश्तों को मजबूत करने में लगाते हैं। और जब असली जिंदगी इतनी मजेदार और जरूरी लगने लगती है, तो घंटों तक बस यूं ही स्क्रॉल करते रहना समय की बर्बादी लगने लगता है, और बस सोशल मीडिया की जरूरत अपने आप खत्म हो जाती है। और आखिर में एक ऐसा बदलाव आता है जो शायद सबसे ज्यादा मैच्योरिटी को दिखाता है। लोग इस बात को लेकर ज्यादा सतर्क हो जाते हैं कि वो क्या शेयर कर रहे हैं। जिंदगी का हर छोटा बड़ा पल पोस्ट करने के लिए नहीं होता। ओवर शेयरिंग यानी जरूरत से ज्यादा शेयर करना अचानक से बहुत अजीब और असहज लगने लगता है। साइकोलॉजी इस बदलाव को इमोशनल मैच्योरिटी यानी भावनात्मक परिपक्वता से जोड़कर देखती है। लोग अपनी जिंदगी के कुछ हिस्सों को प्राइवेट रखना, उन्हें सिर्फ अपने लिए रखना पसंद करने लगते हैं, और इसीलिए वो धीरे धीरे ऑनलाइन दुनिया से दूर हो जाते हैं। तो देखें, असल बात यह है
कि सोशल मीडिया से आगे बढ़ना सिर्फ ऐप डिलीट करने के बारे में नहीं है। ये एक बहुत गहरा अंदरूनी बदलाव है। ये दिखाता है कि किसी के मन की वैल्यूज, उसकी प्राथमिकताएं ही बदल चुकी हैं। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि अगर ये बदलाव हो रहा है तो हमारा दिमाग अब किस चीज को असल में वैल्यू कर रहा है, किस चीज को ज्यादा महत्व दे रहा है।